आज स्टूडियो में तापमान जो है वो ज्यादा बढ़ गया, बाहर तो सर्दी है लेकिन अंदर बहुत गर्मी है। दंड पर दंड लगाई जा रही हैं, बैठकें लगाई जा रही हैं। ज्योत्सना, अमित, आप तो रोजाना होते हैं फ्लोर पर, लेकिन आज एक खास शख्सियत भी है फ्लोर पर, उनसे भी तो जरा मुलाकात करवा दें। वो हमारे दर्शक सोच रहे होंगे भाई आज जो स्क्रीन पर है जरा उनका नाम बताया जाए। तो तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहते हैं, मोहताज नहीं है क्योंकि ये भारत की शान, भारत की मतलब जो नाम को रोशन करने वाले पुशअप मैन जिन्होंने मतलब कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे खुशी की बात तो है कि हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है। 534 पुशअप्स का वो रिकॉर्ड था और उस रिकॉर्ड को कैसे तोड़ा है वो जानना भी बड़ा जरूरी है। एक पैर पे पुशअप किया, 704 पुशअप 60 मिनट में, 1 घंटे में। और उसके बाद एक बैग भी था, पिट्ठू बैग, 27.5 किलो का, 27 किलो 800 ग्राम। 800 ग्राम। सोचिए हुसैन और अमित फौज वाले जो रनिंग करते हैं ना, उनका भी 21-22 किलो का पिट्ठू होता है, लेकिन ज्योत्सना इनका 27.5। हमने सब कुछ किया। नाम तो बता दें, रोहताश भाई आए हैं, रोहताश चौधरी। भारत की हम कह सकते हैं कि इन्होंने नाम को पूरे दुनिया में फैलाया है और इन्हें पुशअप मैन के नाम से जाना जाता है। बाकी ज्योत्सना, आप इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार आपने लास्ट जो कंपटीशन में प्रूफ किया, ये रिकॉर्ड बनाया, वो कितने पुशअप्स का था और फिर इसके अलावा आपने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, कितने का था उनका? पाकिस्तान का रिकॉर्ड था 27 किलो 200 ग्राम के साथ में। हाँ। 534 पुशअप का रिकॉर्ड था। हाँ। वो रिकॉर्ड मैंने वेट ज़्यादा लिया, 27 किलो 800 ग्राम वेट लिया, और वो रिकॉर्ड मैंने एक पैर पे 704 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया। क्या बात है, शानदार शानदार। बिल्कुल बलशाली कैसे बने उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण रोहताश हैं, और इनसे वो फॉर्मूला भी आगे हम जानेंगे। लेकिन शरीर में ताकत भरने के लिए मेहनत तो आप ही को करनी होगी, और अच्छी बात यह है कि इसके लिए उम्र कोई सीमा नहीं है, धर्म कोई बंधन नहीं है। वैसे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से शीतलहर, कोहरे का दौर लगातार चल रहा है, और तापमान में गिरावट का असर हमारे आपके डेली रूटीन पे भी पड़ता है, क्योंकि फिजिकल जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी तेजी से बढ़ती है। और जिनकी मसल्स पहले से वीक हैं उन्हें तो सांस तक लेने में दिक्कत होने लगती है, नॉर्मल मूवमेंट भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है, और बोन्स और जॉइंट्स की परेशानी तो शुरू ही हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दोनों। और वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, शुगर, बीपी, थायराइड, लीवर, किडनी, सांस की बहुत सारी जो बीमारियां हैं, इनके क्रॉनिक होने पर अलग अलग मांसपेशियों की ये सब के सब दुश्मन बन जाती हैं। तभी तो हुसैन आज शो की शुरुआत में हमने पावर योग किया ताकि मांसपेशियां फौलादी हो सके। वैसे भी सर्दी में बेशक तमाम बीमारियां उभरती हैं, लेकिन शरीर को मजबूत बनाने के लिए इससे मुफीद सीजन और कोई होता भी नहीं है। और एक अंग्रेजी में कहावत भी है कि बेस्ट समर बॉडीज आर मेड इन विंटर्स, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज मसल्स की एज को भी रिवर्स करती है। तो चलिए आज योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे कि बजरंगबली की तरह बलशाली बनने का यौगिक फॉर्मूला क्या है, और जिन्होंने रोहताश चौधरी की तरह से अपनी पावर को, स्टेमिना को बनाने का फैसला किया, वो क्या खास करे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो यहाँ पर भी पुशअप लग रही है एक साथ, सारे के सारे पुशअप लगा रहे हैं, मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ देखो दाईं तरफ बाईं तरफ पूरा नीचे, और इधर वृश्चिकासन हो रहा है, और इधर हमारे महाबली सोमेश्वर जी, और इधर हमारे विशाल जी, ऊपर भी विशाल नीचे भी विशाल, और चारों तरफ हमारे नरहरि जी, पूरा घमासान मचा हुआ है। स्वामी जी, और आपने तो अपना दूध यहाँ भेज दिया। पुशअप लगा करके रोहतास जी ने जो विश्व कीर्तिमान बनाया, ये सूक्ष्म व्यायाम से काम नहीं चलेगा। आप हमारा पुशअप की तैयारी कीजिए, योगी शिष्य है जैसी आपकी स्वामी जी की तरफ, जैसे स्वामी जी कर रहे हैं। पुशअप की तैयारी करो। देखो, और पुशअप की 10 तरह की पुशअप की पहले ट्रेनिंग देता हूं, और इधर जो है 100 पुशअप जो है वो लगाएंगे एक सांस में लगातार हमारे स्वामी जी जो है भाई रोहतास जी। और देखो, एक तो ये साधारण पुशअप है, चलो लगाओ। अब आप मेरे साथ साथ निभाओ। एक साधारण पुशअप, नीचे गए, ऊपर उठे, श्वास भर के रखा, एक श्वास में एक बार ये, फिर दूसरा है ऐसे पैर साइड में लेके गए, देखो ये दूसरा, इसको कहते हैं हनुमान दंड, बोलो बजरंगबली की, ऐसे बजरंगबली की तरह, हनुमान की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, शिवोहम शिवोहम, शिव की तरह, फिर थोड़ा फास्ट ऐसे, ये ऐसे पूरा ऊर्जा
अंदर से जागृत हो जाती है। फिर ये पार्श्व दंड देखो, ऐसे साइड में चले गए, पैर को ले गए साइड में, नीचे झुके, ऊपर उठे, वापस आ गए। दूसरी तरफ से भी ऐसे यूं रोहतास, पैर आप गए, ये नीचे जैसे झुके, स्वामी जी कर रहे हैं, आप वापस आ वैसे गए, वैसे ऐसे। लगा सकते हैं क्या? अब इसको कि फास्ट आपकी करते जो हैं अपनी तो देखो टेक्निक ऐसे। उसी पर चलेंगे? नहीं, मेरे यही टेक्निक है। अच्छा, और कैसे होती है स्वामी जी मतलब वाली ट्राई करके देखिए जरा। की है वो इनको पुशअप ये लगाने दो। अब अलग अलग तरह की पुशअप की ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ ना। फिर देखो ये चक्र दंड है, ये चलिए ठीक है, आप इसकी अपनी तो वाली कमर भी लगाइए। टूट गई थी, उसको भी ठीक किया योग से। ऐसे ये चक्र दंड, ये ऐसे, ये सब लगा रहे हैं हमारे यहाँ पर योगी। स्वामी जी के पास वैरायटी है। वैरायटी, हाँ। पुशअप कर रहे हैं हमारे रोहतास जी। तो देखो ये, फिर चक्र दंड, मार दी पलटी पलट दंड, ये वापस आ गए। स्फूर्ति बहुत रखी इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और फिर पीछे से पैर उठाया, ये वृश्चिक दंड ऐसे, और फिर ऐसे क्यों पैर ले गए, वृश्चिक दंड का ये दूसरा अभ्यास। और एक पैर पर दंड लगाई, अब एक पैर पर, एक हाथ पर। चलो ये लगाओ, ये हमारा बंदेव बड़ी सुंदर लगाता है। क्या स्वामी बात जी। है भाई, जोर तो बहुत पड़ता है इसमें। एक पैर पर, एक हाथ पर, ऐसे, ये बहुत जोरदार मामला है। और फिर देखो ऊर्जा दंड। चलो ए बच्चों, तुम तो पुशअप लगाओ, तुम खड़े हो कि हाँ, ये दोनों पैर सामने से ऐसे फेंके, और बड़े क्या फुर्तीले बात है। बच्चे हैं देखो। स्वामी जी आज क्या तो अजब गजब है साहब। आज और इंडिया थोड़ा टीवी के एक दर्शकों को पीछे जो हट जाओ, योग करने साइड में बैठे हैं, पैर, साइड वाले पैर, उन्हें लग रहा है कि आज तो पहलवानी हो रही है। क्या बात है। बर्फीज हो गए। ओहो, बर्फी ये नहीं, ये भी, ये जो है मल्ल योगा है। क्या बात। मल्ल युद्ध होता है ना, तो स्वामी जी मल्ल इसको योगा बोलते है हैं हमारा। बर्फीज। क्या बात है, अंग्रेजी में। ऐसे इस तरह से। ये एडवांस बर्पीज है, ये एडवांस बर्पीज ये है। बात आपने ठीक बोली। नॉर्मल बर्पीज में आप पैरों को हाथ से छूते नहीं। एडवांस बर्फीज है। और देखो अब वो आगे पीछे ये अरे दंड लगाना ऐसे, अरे ये करो ना, हाँ तब माने। रोहतास, फिर वापस ये ट्राई किया, आगे ये सब से कभी भी आपने? और पीछे से भी। वेट के साथ ट्राई फिर से। किया है। क्या बात है। और फिर वो फिर से, हाँ, उसके उलट पलट दंड, ये उलट पलट दंड हो गई पीछे से भी। क्या बात बात है भाई, जोरदार तालियां। ये हमारा विशाल है, ए उधर विशाल, इसको घुमा, और देखो वो उधर चल रहा है, दोनों हाथों से, एक एक हाथ से। और उधर हमारे लगे हुए सोमेश्वर जी, और इधर एडवांस योग भी चल रहा है, ये भी जरूरी है। ऐसे दोनों हाथों से भी ऐसे भी घुमाते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसके लिए अरे रोहतास जी, आप ऐसे ताकत अच्छे नहीं लग चाहिए। रहे, आप एक्शन और में मैंने ही तो- पहचाने जाते हैं। अब लगभग एक ये क्या बात है। स्वामी जी, एक बार जरा दर्शकों को मैं बता दूं कि आज हमारे साथ रोहतास हैं, देखो। विशाल रिकॉर्डधारी हैं, दुनिया भर में इनकी पहचान है, पुशअप मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। मतलब रोहतास, जरा पुशअप लगाते लगाते जरा दर्शकों को ये बताइए, ये ख्याल कैसे आ गया आपको कि आप पुशअप मैन बनेंगे, पूरी दुनिया आपको पुशअप मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानेगी, ये ख्याल कैसे आया? मैंने अपने स्पोर्ट्स की जो कैरियर की स्टार्टिंग थी वो एज ए बॉक्सर स्टार्ट की थी 2004 बॉक्सिंग में में। नेहरू स्टेडियम से। 2007 में मेरा एक्सीडेंट होता है, मेरी L4 L5 ऐसे में प्रॉब्लम होती है, अरे और मैं 2 साल कम्प्लीटली बेड पे रहा हूँ। 7 बार मेरे ऑपरेशन हो चुके हैं बैक के। उफ़ो, जी उसके बाद ये आलम है। आप तो 2000 इसका एक मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई दर्शक जो हमें देख रहे हैं, उन्होंने कोई फिजिकल प्रॉब्लम झेली है, कोई एक्सीडेंट झेला है, तो उसके बाद भी आप वो क्षमता हासिल कर सकते हैं जिसका आप ख्वाब देख रहे हैं। रोहतास उसकी जिंदा मिसाल है। और 2012 में परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद मिला। मैं पतंजलि रहा हूँ, मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ किया है। अरे वाह, क्या और बात है। स्वामी जी का एक वाक्य था जहाँ से मेरा जीवन का परिवर्तन हुआ है। स्वामी जी का वाक्य था कि जीवन
मनुष्य जीवन आपको एक बार मिला है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। एक बड़ा लक्ष्य के साथ इस जीवन को जीना है आपको। बहुत शानदार। तो वहाँ से मेरा ये क्या बात। चेंजिंग हुई है। और जब से मैंने लेकिन 2015 ये में सारी बातें आप अगर पुशअप लगाते लगाते कहते तो और मजा आता। लेकिन साथ ही मुझे लगता है लगाते लगाते ऐसा ना हो कि उनके रिकॉर्ड यहीं पर बन जाए। वैसे एक और तारीफ करनी पड़ेगी, आपके से जो आधे उम्र के लोग हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। इनकी उम्र को देख के आप पहचान नहीं पाएंगे इनकी उम्र कितनी है। 18 हो गई रोहतास एक आपकी। बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और देखो रिवर्स एजिंग का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये 18 नहीं हुई, 18 से डबल से ज्यादा हो चुकी है इस बार। 40 प्लस है। क्या बात है। एक स्वामी जी 25 साल के, रोहतास जी भी लग रहा है कि 20 साल के। स्वामी जी मैं क्या कह रही थी, इधर देखो, ये कुश्ती बड़ी जोर से हो रही है। हाँ। और ये हमारे सन्यासी भाई खड़े होकर लड़ो। हाँ। तो जो है इधर हमारे रोहतास सन्यासी एक बार जब आप कुश्ती पुशअप लड़ के लिए रहे हैं। रेडी होते हैं तो अपनी आर्म्स को कितनी देर के बाद हल्का सा होल्ड करते हैं, रेस्ट देते हैं? कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू कितने रेप्स तक? 50 100 तक। नहीं 100 लेकिन तक। जो 1 घंटे वाला रिकॉर्ड है उसमें तो रेप्स भी खत्म हो चुके होंगे ना। जी वो कुछ सेकंड 700 तक कुछ सेकंड का रेस्ट रहता है, 5 सेकंड 7 सेकंड का। स्वामी जी ये भुजाएं इतनी बलशाली कैसे बनेंगी? बहुत सारे लोग रोहतास को देख करके ख्वाब देख रहे होंगे। अब बाजुओं में इतनी ताकत की बस पुशअप लगाना शुरू किया तो खत्म करने के बारे में सोचा ही नहीं। तो इनकी सच बात तो यह है कि हमारा शिष्य है, लेकिन इनकी भुजाएं मेरी जंघाओं जैसी हो रखी है। स्वामी थोड़ी भुजाएं तो देख ये लीजिए। महायोद्धा है, हमारा महाबली है। रोहतास भाई हाँ। जरा मसल और- फ्लेक्स करके दिखाओ दोनों। अरे क्या बात है, यही है ना, जय बजरंग बली। ये इसको जिम बड़ा प्रिय है ना हमारे अमित को, जी तो इसको भुजाएं बड़ी अच्छी लग रही है। जबरदस्त है स्वामी जी। और ये भुजाएं बनाने के लिए मेरे एक तो तो देखो ऐसे दंड लगाना पड़ेगा, जैसे हमारे बलदेव जी लगा रहे हैं ऐसे। स्वामी जी आज आपने 10,000 का रिकॉर्ड बनाया, तो कोई ये बच्चों का खेल थोड़ी है। स्वामी जी भगवान राम के दूत थे बजरंग बली, आपने भी अपना दूत भेज दिया है रोहतास जी को हमारे पास। स्वामी जी हमने 150 तो दंड लगा लिए यहाँ पर, बातों बातों में समझ में भी नहीं आया और अभी भी चल रहा है सिलसिला। स्वामी जी लेकिन एक बात बताइए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे दंड लगा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दंड की ABCD नहीं आती, उनको दंड लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर टेक्निकली समझें तो एक सही दंड कैसे लगाया जा सकता है? मतलब ये तो बहुत एडवांस दंड हो गए जो हम सब लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई दंड लगाना शुरू करना चाह रहा है तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? मतलब आप रोहतास से दंड लगवाना चाहते हैं पुशअप के शुरुआत बाद? बताता हूँ कहाँ से करनी है। एक तो हाँ दंड और बैठक। अब बैठक लगाओ खड़े होकर के रोहतास जी, और दोनों देखो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। चलो बच्चों, आसन तो बहुत हो गए, सब बच्चे एक साथ करो दंड। अब ये तो ज्यादा कुश्ती में पिल गए थे। चलो एक साथ दोनों हाथ ऐसे साइड में लेते हैं, इसको ऐसे तैयारी करते हैं। देखो खड़े हो जाओ, एक ऐसे, दोनों हाथ सामने, दो वापस ऐसे, श्वास भर के ऐसे गए और ऐसे आ गए। अब इसको थोड़ा सा रिदम के साथ किया, एक श्वास में एक बार, दोनों हाथ सामने छाती के कंधों के बराबर आते और फिर वापस आ जाते। एक, फिर दूसरा पैर खोल लिए, ये दूसरा, दोनों हाथ सामने, दाएं तरफ ऐसे बैठ गए, दूसरा पैर ऐसे सीधा, फिर ऐसे के ऐसे उठ गए, फिर दूसरी तरफ से ये ऐसे, ये प्रॉपर ट्रेनिंग हुई। ये 2 तरह की बैठक ये सबको करनी चाहिए। ये पूरा ऊपर उठना, पूरा बैठना। चलो बच्चों फास्ट ऐसे, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये ऐसे पूरा बैठना, पूरा उठना, ये ऐसे। चलो नेक्स्ट, ये 2 तो बैठक। अब दंड में यहां से शुरू करें, नीचे गए, 1 2 ऊपर उठे, 3 में वापस आए। यह है साधारण दंड। नीचे गए, ऊपर उठे और वापस आए। इसमें बहुत ही कठिन है। राममूर्ति पहलवान हुए, उन्होंने रेल के इंजन को रोक लिया था और हाथी का पैर अपनी छाती पर रखवा लिया था। इतने तगड़े थे राममूर्ति, और उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। उन्होंने ठीक किया, क्या करके? राममूर्ति दंड और राममूर्ति बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या है, नीचे गए,
फिर ऊपर गए, फिर वापस आए ऐसे ही, और यूं ही वापस आ गए ऐसे नीचे, फिर ऊपर गए। वापस आने में नानी याद आती है, छठी का दूध याद आता है, ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे। ये दो राम मूर्ति दंड हुई। फिर ये इसको मिश्र दंड कहते हैं। दोनों घुटने देखो कोहनियों के बाहर। आज पूरे देश को मजबूत बनाना है। हाँ, मजबूर होकर के नहीं, मजबूत होकर के जीना है। निर्बल होकर के नहीं, बलवान। एक नीचे, दो ऊपर, तीन वापस, ऐसे लगातार लगाओ। चलो फास्ट। 1 2 3 4 5, ऐसे। ये तो फास्ट हो गया। चलो आप तो फास्ट करो सब, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। नीचे। अच्छा स्वामी जी, ऐसा नहीं है वापस कि रोहतास जो है वो सिर्फ पुशअप लगाते हैं, इसको कहते हैं आपके साथ सारे दंड प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी कमाल है इनकी। हाँ। अब चलो, सपाटा दंड बड़ा जोरदार है, खड़े होकर के। आज समझ में आ रहा है दंड और क्लासेस में जो दंड मिलते थे हमें चारपाई पर थे, बैड रिडन थे। एक समान। वो दंड नहीं है, वो दंड तो उद्दंडता खत्म करने के लिए थी। देखो ये सपाटा दंड बड़ी फेमस है। एक नीचे, यूं गए, यूं उठे, यहाँ वापस आए। ये भी बड़ा अच्छा लगा था हमारा रोहतास सपाटा दंड, ऐसे। और लगा सपाटे, लगाओ दंड बैठक खसरा और बन जाओ पहलवान। और फिर उनको हम प्लांट बेस्ड ग्रीन प्रोटीन, आइसोवेदा वे प्रोटीन, और आज घरेलू प्रोटीन कैसे तैयार करना है वो भी रामबाण में बताने वाले। स्वामी जी, आज थोड़ा प्रोटीन मेरे लिए भी भेज दीजिएगा। हमें भी चाहिए प्रोटीन आज तो। आज घर घर में हंगामा बरपा है। ये भेजूंगा, कई डब्बे तैयार कर रखे, पूरी गाड़ी भेज देंगे। चलो मंडू का आसन करो। धन्यवाद तो स्वामी जी। बीच में आराम करने के लिए ना, अब इतनी दंड बैठक लगाई है तो ये कर लिया करें। स्वामी जी रोहतास जी, ये डबल मंडू का आसन सेंचुरी स्वामी जी कर रहे हैं, ये जरा कीजिए पीछे आप। झुक जाया करें। चलो बच्चों, पूर्ण उष्टासन करो। उष्टासन, पूर्ण उष्टासन। आसन के साथ दंड बैठक, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी है। नहीं तो बहुत से लोग इतने स्थित हो जाते हैं, फिर जो है उनकी कमर का कबाड़ा हो जाता है। क्या गजब किया है बच्चों ने। हाँ, ऐसे। तो रोहतास आप L3 L4 की जो प्रॉब्लम है ऐसे। इंजरी, वो पूरी तरह से आपने ठीक कर ली दंड है? बैठक लगाने के बाद ठीक कर चुका, उसके बाद ही ये रिकॉर्ड ब्रेक हो पाए हैं। अच्छा, आज मैं अपने बैक रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आप कर लेते हैं आप? जी, वो करते मैं हैं। कर लेता हूँ। चलिए, ये अच्छी बात है। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं आज अपने साथ में MRI रिपोर्ट भी लेकर आया हूँ, जो 2007 से स्टार्ट थी मेरी। पहली MRI रिपोर्ट 2007 में हुई थी मेरी। अरे आपने जो कहा सब सच है भाई, उसमें उसकी क्या जरूरत है। स्वामी जी, बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे होते हैं कि एक बार बैकबोन में कहीं कोई दिक्कत आ गई तो वो फिर जिंदगी भर साथ चलेगी। रोहतास ने तो जीत हासिल कर ली उन सारी प्रॉब्लम्स पर। जो लोग देख रहे हैं स्वामी जी, उनको जरा समझाइए कि अगर उनको इस तरह की झुठला दिया उस बात को। हाँ, तो जिनको इस तरह की इंजरी हुई है वो कैसे उससे ओवरकम होंगे? एक बहुत बड़ा उनके लिए ये मोटिवेशन है। तो देखो इन्होंने क्या किया था। चलो रोहतास जी, पुशअप तो बहुत हो गया, मरकट आसन करो। बच्चे तो इधर हनुमान आसन कर रहे हैं। हाँ, हनुमान आसन। और बच्चे भूनमन आसन करो। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इन्होंने मरकट आसन किया, मरकट आसन करके और अर्ध पवन मुक्तासन करके, ये मरकटासन ऐसे भी, और दोनों पैर पास में रख करके ऐसे भी। ये है कमर को अच्छा करने का उपाय। कई बार इंजरी हो जाती है खेलने में, कुश्ती में, कोई चोट लगने से, कोई पेड़ के ऊपर से गिर गया, कोई छत से गिर गया, कोई सीढ़ियों में फिसल के गिर गया, किसी को ऊपर से जंप लगाते समय चोट लग गई। खेलों में बहुत इंजरी होती है, उसके लिए मरकट आसन बड़ा जरूरी है। घुटने पंजे पास में रख करके, घुटने पंजों में फासला, और ऐसे पैर सीधा करके। इसमें शिलाजीत का प्रयोग बड़ा अच्छा रहता है, इसने शिलाजीत भी खाई। इसको मैंने शिलाजीत दी, चंद्रप्रभावटी दी, त्रिदशा गूगल दिया, साथ में दूध में हल्दी शिलाजीत का प्रयोग करवाया। और ये मरकटासन और अर्ध पवन मुक्तासन, देखो ये। और फिर ये सेतुबंध
ऐसे और उल्टे लेट करके करो जी। रोहतास जी इन्हें ये पैकेज किया जो बताया, और फिर चारपाई से उठा और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए मेरे भाई। जी स्वामी जी। अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, एक कनाडा के पहलवान को हराया, इंग्लैंड के पहलवान को हराया, और ऑस्ट्रेलिया के पहलवान को हराया, और पाकिस्तान के पहलवान को हराया। स्वामी जी कितने- पुशअप कर रहे थे, ये क्या पुशअप्स कम का था? एक-एक ऊपर हाथ से के वजन ऊपर और लाद पुशअप लेते हैं। लगाना, और एक पैर और उठा 10,000 लेते हैं। पुशअप तक हाँ। लगाना। मतलब हाँ, ऊपर से। जो लोग नहीं करते एक्सरसाइज उनको ये है शर्मिंदा बड़ी करने बात। का कोई वो और छोड़ा ये नहीं ठीक उन्होंने हुए ऐसे मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। कि भाई उठिए आप लोग भी, जो लोग नहीं करते और देखो उम्र कितनी है, लोग कहते हैं बॉडी बनानी है तो 18, 20, 25 साल की उम्र में बॉडी बनती है। आज इनकी उम्र 42 साल है। तो ये उसकी आपने बोला भी अपनी जो है संवाद में मेरे भाई हुसैन जी, जी, कि जी। कोई उम्र नहीं, कोई आयु का बंधन नहीं, और उसके लिए आपको कोई बहुत बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं। एक साधारण सामान्य परिवार से आते हैं हमारे रोहतास जी, और रोहतास चौधरी ने देश के सबसे बड़े पुशअप मैन के तौर पर अपनी पहचान बनाई, और जो है फिटनेस के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़े प्रतिमान बन गए। इंडेंस एक्सरसाइज भी करते हैं और होम वर्कआउट, रोज सूर्य नमस्कार करते हैं। 3x6 की जगह में हो जाता है होम वर्कआउट। लो 3x6 की जगह में देखो, चलो भाई साधारण दंड लगाओ फिर से। तो ये भुजंगासन भी और ये साधारण दंड भी स्पाइन के लिए बता दिया था मैंने। चलो सब साधारण दंड लगाओ लगातार। इधर देखो क्या राज कपोतासन, और दूसरे अभ्यास करो बेटा, चक्रासन करो, पूर्ण चक्रासन करो, डिम्बासन करो। हाँ स्वामी जी। तो देखो, तो ये तौर तरीका है अपने आप को उभारने का मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, क्योंकि एक बार फिर और से ये दंड spine की के लिए शुरुआत बता हो दिया गई है, पूरा तो पैकेज। बहुत से हमारे दर्शक हैं जो बहुत बेसिक लेवल ऑफ योगा में हैं, एडवांस लेवल में नहीं पहुंचे हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो अपने वर्कआउट की, योगा की शुरुआत सीधे दंड से कर सकते हैं, या फिर दंड लगाने के लिए भी उन्हें थोड़ा सा बॉडी को प्रिपेयर करने की जरूरत है ताकि इंजरी ना हो? ना ना, देखो ये साधारण दंड से शुरुआत करें, ऐसे ऐसे, या भुजंगासन से शुरुआत करें ऐसे, ये ऐसे दोनों हाथ साइड में, और यूं उठाए, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। पहले धीरे धीरे एक श्वास में एक अभ्यास, ऊपर उठते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। यहां से शुरुआत करें भुजंगासन से, और फिर साधारण दंड धीरे धीरे, और फिर तेजी से हर एक अभ्यास को जैसे होले होले किया, ऐसे पैर आगे आया, नीचे झुके ऐसे, और फिर वापस आए। फिर इसको फास्ट करते हैं ना, तब ये ज्यादा ही तेज हो जाता है। उसके लिए तो प्रैक्टिस की आवश्यकता है ना। ऐसे तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप दंड जो है एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, देखो योग है, अध्यात्म है, जीवन है। अब कोई मीडिया में आगे बढ़ेगा, पहले तो उसको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करनी पड़ती है, गली मोहल्लों की खाक छाननी पड़ती है, गांव गांव जाना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग शुरू करते हैं, फिर स्टूडियो में बुलाते हैं, फिर उसको स्पेशल प्रोग्राम दे देते हैं, किसी को सत्य सनातन, किसी को मोदी मुसलमान, किसी को आज की बात, किसी को कॉफी पर कुरुक्षेत्र, और ये फिर आपकी अदालत तक पहुंचते हैं। तो ये क्रम है। क्या समा चाहे बांधा है मीडिया स्वामी जी हो, आपने, चाहे कमाल है। पॉलिटिक्स हो, पहले ग्राम का पहले ग्राम का
पंच, फिर सरपंच, फिर वार्ड मेंबर, फिर एमएलए, एमपी, फिर सीएम, फिर पीएम, प्रेसिडेंट। ये यात्रा, ये जर्नी है। ऐसी ये योग यात्रा है, व्यायाम की यात्रा है, जीवन की यात्रा है। एक एक कदम ऐसे बढ़ते जाना है। योग के सोपान, योग की सीढ़ियाँ, और योगत्व को वेद तत्व को, शिव राम तत्व को, सनातन के शाश्वत तत्वों को जीवन में आत्मसात करना है। इसलिए मैं बस एक बात कह करके पूरी कर रहा हूँ। आजकल जो कुंभ से कंटेंट आ रहा है, थैंक यू इंडिया टीवी, सत्य सनातन का कंटेंट तो अच्छा आ रहा है 100%। बाकी कुंभ के नाम पर क्या कंटेंट आ रहा है? चिलम वाले बाबा, सुल्फे वाले बाबा, IIT बाबा, और इतनी ऐसी आंखों वाली लड़की, ऐसे सुंदर सी खूब खबर है स्वामी जी आपको। ये मेकअप की खबर है। फैशन का कोई वो जो है प्रदर्शन है या कुंभ है? तो ये गलत बात है। कुंभ में ये होना चाहिए, धर्म का तत्व क्या है, धर्म को कैसे जीवन में धारण करना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को कैसे धारण करना है, धर्म का व्यवहारिक आचरण में कैसे प्रयोग में लाना है, धर्म का पारमार्थिक तत्व क्या है, साधुता क्या है, सन्यास क्या है, अध्यात्म क्या है। ये चाहे वो सनातन के, चाहे इस्लाम के या ईसाइयत के मूल तत्वों के, मूल सिद्धांतों के बारे में चर्चा मंथन होनी चाहिए, और कैसे उसको जीवन में आत्मसात करें। कैसे धर्म हमारे जीवन का आधार है। धारणा धर्म है, जो धारण किया जाए वो धर्म है, जिसको छोड़ा जाए वो अधर्म है। तो ये बातें तो हो नहीं रही। ऐसे ही मैंने कहा, योग के, अध्यात्म के एक एक कदम, एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप हमें चढ़ते जाना है। स्टेप बाय स्टेप, दंड बैठक, स्टेप बाय स्टेप हमें आसन प्राणायाम ध्यान करते करते पूरे योगी और उपयोगी बनना, योद्धा बनना है। मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, मीनाक्षी स्वामी जी, एक जैसे चीज जरा रोहतास समझाइए। हमारे योगी योद्धा बने हैं। और आज स्वामी जी, जो लोग इस वक्त रोहतास को देख रहे हैं, जी, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली करना चाहते हैं और वहां अपना नाम करना चाहते हैं। स्वामी जी, योग के जरिए तो पूरी बॉडी को टोन अप किया जाता है, पूरे शरीर की मांसपेशियां जो है वो टोन अप होती हैं और हेल्दी रहती हैं। लेकिन जब कोई आदमी जैसे रोहतास है, वो पुशअप्स के एक तरीके से पुशअप मैन ऑफ इंडिया है, तो उनकी आर्म्स जो हैं और शोल्डर्स ज्यादा वर्क कर रहे हैं बॉडी के दूसरे पार्ट्स के मुकाबले। तो जो प्रोपोर्शन है स्वामी जी, बाकी मांसपेशियों का और कंधे की और आर्म्स की मांसपेशियों का, क्या उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है या वो सब चीजें ठीक रहती हैं? बेसिकली अपर बॉडी ज्यादा यूज्ड है, लोअर बॉडी एज कंपेयर टू अपर बॉडी कम यूज्ड है। तो देखो, जितना ऊपर से बलवान है रोहतास, वो अंदर से भी बलवान है, क्योंकि एक बैलेंस इन्होंने बना के रखा है। चलो प्राणायाम करो, ये भस्त्रिका रोज करते हैं, ये कपालभाति रोज करते हैं। कपालभाति भी करो जी रोहतास जी, और अनुलोम विलोम भी करते हैं, साथ में फिर आसन भी करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, भुजंगासन, मरकटासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, तो आसन साथ में जरूर करें। और सूर्य नमस्कार रोज करते हैं। तो मैं सबसे कहूंगा कि आप एक तरह की स्किल तो विशेष रूप से अपने भीतर डेवलप कीजिए। जैसे एक दिन राजा यादव को भी आपके पास में भेजूंगा, उस बच्चे ने दौड़ में महारत हासिल की है। वो मैं कह सकता हूं कि वो जो है पीटी उषा ने जैसे दौड़ने में बहुत, हम छोटे थे तब देखा, फिर मेरे से दोबारा मिले एक दिन राष्ट्रपति जी के यहाँ। मैंने कहा, अरे हम दौड़ते थे तो बोलते अरे यो बनेगा पीटी उषा। बोलेगा कोई आदमी आगे बढ़े तो बोलिए बनेगा टाटा और बिरला। तो पीटी उषा की तरह टाइगर ने भी, उस दिन आपने देखा है, अपने साथ आए थे आप पतंजलि में, जो से दौड़ रहे थे, तो दौड़ने में प्रतिमान बनाया। लेकिन मैं सबको साथ में कहता हूँ, सूर्य नमस्कार जोड़ लो, प्राणायाम को जोड़ लो, योग को जोड़ लो, और खाने पीने में जो है दूध खाओ, दूध पियो, दूध खाबो बांग्ला में और केला के साथ, केला, और केला नहीं अकेला, कम से कम 2 केला, उसमें थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर डाल लो ठंडे दूध में। हाँ, गर्म दूध में तो अंजीर डालो तो फट जाता है स्वामी जी। और फिर उसको अनुलोम विलोम रोहतास में कम से कम अच्छा नहीं लग रहा। पूरे मिनरल्स मिल जाएंगे।
ये मेरे लिए ठीक है। अरे जरूरी है वो, बॉडी के साथ माइंड के लिए माइंडफुलनेस भी तो चाहिए, हार्टफुलनेस भी तो चाहिए। तो अच्छे महाबली शरीर के साथ माइंडफुलनेस, हार्टफुलनेस, मेडिटेशन और अंदर जॉय, पीस, हैप्पीनेस चाहिए ना, उसके लिए अनुलोम विलोम जरूरी है। चलो अब जो है आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो अब रोहतास, वो जो आगे एक बढ़ पैर जाते आप हैं। ऊपर करके तो करते मैं हैं, वो कह जरा रहा दिखाइए था, ना दर्शकों को कैसे करते फिर हैं वो। हाँ, एक पैर के ऊपर भी, एक हाथ के ऊपर भी दंड लगाते हैं। उधर तो रोहतास जी लगा रहे, इधर वनदेव जी लगा रहे। एक एक पैर के ऊपर लगाओ भाई, दोनों लगाओ। हाँ महात्मा जी, हर्षदेव जी, क्या बात है। हाँ बिल्कुल भी पैर छू नहीं रोहतास, रहे। उधर से देखिए चैलेंज मिल रहा है आपको, एक आर्म पे हो रहा है उधर, और अगर आप चाहें तो ये चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोनों हाथों से कर पूरा मैट और एक पसीना पैर पसीना पर हो गया भी लगा रहे हुसैन। हमारे। हाँ मैंने ये वाकई आज ये पहली दफा हो रहा है स्टूडियो में स्वामी जी हमारी। आज टेम्परेचर बड़ा हाई है इंडिया टीवी के स्टूडियो बहुत आया। अभी फिर से देखिए एक पैर पे और दंड लगाना। इससे प्रेरणा मिलती है ना। चलो पुशअप लगाओ तो दोबारा। क्या राइट लेग ही गर्मा सिर्फ आप गर्म रखो। या नहीं, दोनों के change साथ कर रहे हैं, चेंज change करते हैं? और रिकॉर्ड के दौरान जो पैर आपने एक बार ऊपर अपर रखा ऊपर, चेंज करते पूरे टाइम वही ऊपर रहेगा, चेंज नहीं कर देखो, सकते। अच्छा, चेंज नहीं क्या मशीन की तरह लगा रहे हैं लो। इन्होंने अपने दर्द को, तकलीफ और एक हमारे को यहाँ भी मेंटल सेल पावर का में बच्चा इधर तब्दील आ। कर लिया है। शरीर से थक जाएगा ये, लेकिन दिमाग से नहीं थकेंगे ये। तो देखो देखो, अब जैसे आपने उनकी भुजाएं दिखाई ना, तो ये थोड़ा हमारा ज़्यादा ही घी खा गया था, तो इसका मैंने घी बंद कर दिया। अभी इसकी भुजाएं देखो। अब देखो, अब मेरे साथ इसकी, जैसे हमारे उधर रोहतास की भुजाएं और इधर हमारे सोमरपुर की भुजाओं के लिए क्या जोरदार। हाँ, बड़ा जोरदार है। हाँ? तो ये बाल भी अच्छे अब ये हैं भुजाएं स्वामी जी। बढ़ाने के लिए चल लगा। हाँ, ये दंड लगाते हैं पूरा। और अब इसमें देखता हूँ इसमें कितना दमखम है। रुक, अच्छा आप बैठेंगे ऊपर? अब देखता हूँ दंड लगेगी कि नहीं लगेगी। अरे बाप रे, ओफो, हाँ चल, लेवल टफ होले होले, कहीं मेरे को मत गिरा देना। अरे राम राम, अरे तो पक्का है भाई। अब इसके ऊपर मैं भी लगाता हूँ। ओह, ये एक नया पेयर योगा इजाद हुआ स्वामी जी आज। लगा लगा। 54 किलो वजन के साथ लगाया उन्होंने पहली बार दंड। ट्राई किया नया नया, वही लेकिन कह रहा हो हूँ, गया। आज ही गिरे आविष्कार पड़े हुआ है। नहीं। ये 63 62 के साथ लगाया। वैसे मेरा 67 वजन हुआ करता था। आजकल मैंने उपवास के द्वारा उसको एकदम तलहटी पर ले आया, जिससे कि हमारे थोड़े तगड़े तगड़े वाले चले पतले पतले हो जाए। ऐसे देखो इधर अलग लग रहा है। अरे रामा रामा, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये दाईं तरफ, क्या बात है, ये तो हमसे भी एडवांस पहुंच गए। क्या बात है, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाएगा। आज तो एकदम एडवांस पुशअप, एडवांस एक्सरसाइज, एडवांस दंड, एडवांस योग, और भाई नए नए कीर्तिमान बन गए भाई। सबके लिए जोरदार ताली बजा। बहुत और एक शानदार, बार बहुत खड़े शानदार। होकर के करना, एक दूसरे के ऊपर जो पेयर योगा करते हैं। हाँ, ये है शक्ति, ये है स्फूर्ति। ओ हो, क्या बात। अरे रामा रामा रामा, ध्यान से। अरे भाई बहुत दंड बैठक लगा लिए। हाँ जरा एरियल योगा भी होगा। देते हैं। क्या बात है। ओहो, क्या बात। क्या नाम बेटा? निशार, विशाल और अनिकेत और विशाल के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। बहुत शानदार, विशाल और अनिकेत। देखा ही नहीं भाई। क्या बात है। और क्या नाम है? आदित्य और नीलेश। आदित्य, दो आदित्य हैं। भास्कर। चलो भाई, ये तो एक से बढ़कर के एक योद्धा है।
चलो दूसरा राउंड कुश्ती का, मल्ल युद्ध। आज मल्ल योगा भी हो गया, मल्ल दंड भी हो गया, और ऐसे उठा उठा के पटकते। चलो सन्यासी तुम्हें लगाओ, ए सोमेश्वर जा, तू जा खड़े। हाँ इसको, ओहो ये तो स्वामी जी आज का कार्यक्रम बिल्कुल अलग ही तरह का था और अलग ही एनर्जी लेवल पूरे प्रोग्राम के दौरान रहा, पूरे कार्यक्रम के दौरान रहा। आज बीमारियों से ज्यादा हमने डिस्कस ये कर लिया कि कैसे खुद को बलशाली बनाया जा सकता है, कैसे अपनी बाजू में फौलादी ताकत भरी जा सकती है। बस जरूरत ये है कि पहले तो इच्छा अब शक्ति। योग और फिटनेस के ये वर्कआउट के भी तो सबसे बड़े इंस्पिरेशन है इंडिया बिल्कुल। टीवी पर। आप अमित जी, हुसैन जी, आप ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी और हमारे रोहतास जी, तो ये खाली योग ही नहीं, योगा, फिटनेस एंड वर्कआउट का पूरा त्रिवेणी कंप्लीट पैकेज। तो अरे इधर इधर है ना, ये देखो, मैं तो सोच रहा था ये इतना तगड़ा कैसे आगे पीछे कूदेगा। जरा एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई सोमेश्वर के लिए, जरा कूदना। अरे रुको सन्यासियों, हमारे सन्यासी को लुढ़काओगे। हाँ करना करना करना, हाँ अरे फिर से लगा। क्या बात है भाई। ओह तो भाई मैंने सोचा इतना तगड़ा बच्चा हमारा, एकदम हाथी का बच्चा है, ये शेर का बच्चा है, गुरु का बच्चा है। तो देखो ये स्फूर्ति आती है योग से। और इधर तो आगे पीछे ऐसे स्वामी जी पता ही नहीं, हालांकि आपको रोकने का जी नहीं कर रहा है और तो मेरी हिम्मत भी नहीं है, योग लेकिन घड़ी की सुई का, कह रही कि आगे बढ़ते हैं पुशअप का और इंतजार हो रहा है स्वामी जी। हो रहा है महाकुंभ त्रिवेणी संगम। रामदेव के रामबाण का वक्त हो गया। तो स्वामी जी अच्छा खासा आज हाई लेवल एनर्जी के साथ पूरा कार्यक्रम गुजर चुका, तो आज रामबाण में क्या खास है? तो देखो इधर तो जिनको रेडीमेड चाहिए, ये मसल गेन, और इधर जो है आइसोवेदा वेव प्रोटीन, और ये ग्रीन प्रोटीन है। ये तो हो गया रेडीमेड जो हमने सबको उपलब्ध करा दिया है। ये मैं एक पूरा गाड़ी भर के ट्रक भेज करके इंडिया टीवी में भी भेज देता हूँ। और बादाम पाक इन सब में, इसमें 50, इसमें 72, इसमें 80-90% तक है। इसको घर में कैसे बनाना, खजूर, मुनक्का, अंजीर, इसको क्या लेना, ये खजूर, ये मुनक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट, ये सब डाल दिए, इसमें डाल दिया फिर केला, और केला नहीं अकेला है, तो ये केला पूरा ऐसे, और इसमें फिर डाल दिया दूध। ओहो, दूध के साथ भी, और कोई ज़रूरी नहीं है दूध, दही के साथ भी, दूध के साथ दही के साथ इसको मथ देते हैं और फिर इसको घोट देते हैं, और घोट करके इसका जबरदस्त शेक तैयार हो जाता है। और इधर आओ बच्चों, तुम लोग रोहतास आपको ये शेक चाहिए? वापस इधर आ जाओ। हाँ इतना और पसीना इनको बहाने के बाद पिलाते हैं पूछ रहे हैं अब आप? ये हाँ पीला कटाकट। तो ये देखो, ये शेक ना, इसमें पूरी एनर्जी मिलेगी। इसमें प्रोटीन भी पूरा है, इसमें विटामिन्स भी पूरे हैं, और इसमें न्यूट्रिशन भी पूरे हैं। अब यहाँ स्वामी जी थोड़ा सा अन्याय हो जाता है। इधर एक बच्चा मेहनत तो उधर सोच भी रहा, बच्चों ने बाबा जी की, मुझे मेहनत क्या यहाँ भी देंगे? हुई है, और प्रसाद सिर्फ उधर मिल रहा है, तो थोड़ा सा स्वामी जी ये गड़बड़ रहता है मामला। खैर हाँ वहाँ भी पिलाएंगे। आप प्रसाद बांटिए, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। और योग पंचायत अब लगाई जाती है स्वामी जी। स्वामी जी आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से भी करवाएंगे। बेंगलुरु कर्नाटक से स्वामी जी ये तस्वीरें आई हैं, शहर शहर से तस्वीरें आई। बरेली उत्तर प्रदेश में योग पंचायत लगी, घर की सभी बहनों ने या आसपास की कुछ बच्चियों ने मिलकर योग पंचायत लगाई। नोएडा में भी योग पंचायत देखी स्वामी जी लगी है। जबलपुर मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें आई हैं। तो
स्वामी जी, शहर शहर से बहुत सारे वीडियोस आए हैं और हर शहर से जिस तरह का लोगों का जोश दिख रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब हम आपको बेस्ट वीडियो दिखा रहे हैं स्वामी जी, और विजेता से मुलाकात करवा रहे हैं, और विजेता के लिए जोरदार तालियां। और विजेता है स्वामी जी प्रीति, अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली। शानदार अभिनंदन परफॉर्मेंस। भाई सबका। पूरे देश में योग का सैलाब है, योग की पूरी क्रांति है, आंधी है। और देखो कल का चैलेंज, अरे धीरे धीरे धीरे, मोरो रुक जाओ, धीरे धीरे ऐसे चलना है, हाथों के बल। ये कल का चैलेंज है। रोहतास आपने बहुत कभी से ट्राई मोर- किया ये? बहुत सी मोरनियां चलेंगी। अखाड़े में देखो, किया था पहले। ये हमारे हल्के Back- पतले वाले back मोर problem भी moments पहले। हैं, और ये तगड़े तगड़े वाले मोर भी है। अरे क्या बात है, अरे रामा रामा रामा, अद्भुत है भाई, जोरदार है। सारे पहलवान वहां मोर बन गए। तो ऐसे 5-10 को इकट्ठा होकर के और सारे पहलवान बन मोर जाना बन है। गए, ये आगे से पीछे निकल गए। ऐसे कल वीडियो बना करके भेजना, मोरचाल का विजेता बनना, इनाम पाना, पुरस्कार पाना। बोलो भारत माता की वंदे, बोलो पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।